वफाकी काबीना ने रिकॉर्ड केस पर रेफरेंस भेजने की इजाजत दे दी है। रेफरेंस वजारत कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान ने ज्वाइन किया है। सनाउल्लाह, बताइएगा कब तक रेफरेंस भेजा जाएगा और क्या मौकिफ अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये बुनियादी तौर पर बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो काफी अच्छे से पाकिस्तान के लिए एक मसला बना हुआ था। और आपको याद है कि आलमी सैलसी अदालत ने पाकिस्तान पर जुर्माना किया था 6 से 11 अरब डॉलर का। और जो सादा PTI की हुकूमत थी उसने एक एग्रीमेंट किया था इस जुर्माने से बचने के लिए। ये बलोचिस्तान की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और दो जो इंटरनेशनल फर्म है जिसमें अल्टो फेगस्टा PLC और बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन, तीन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। और ये एग्रीमेंट 20 मार्च 2022 को हुआ था, जिस पर पंजाब हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और उस वक्त के जो वजीर आजम थे इमरान खान, उनकी मौजूदगी में यह मायदा हुआ था। अब बुनियादी तौर पर मौजूदा हुकूमत चाहती है कि इस मायदे को किसी तरीके से पब्लिक किया जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी ली जाए। और इसी हवाले से वजारत कानून ने ये रेफरेंस तैयार किया जो सदर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। और आज इस पर डिबेट भी काफी हुई है कैबिनेट के इजलास में और इसके मकासद भी बताए गए हैं। जो हमारी इजलास के बाद शुरुआत से बात हुई, उनका ये कहना था कि इस रेफरेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जो साबिक हुकूमत ने एक मायदा किया था इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के हवाले से और प्लानिंग जरिए से, हुकूमत ये चाहती है इस मायदे को पब्लिक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला करे ताकि सबको इसमें कोई चीज सामने खुफिया ना रहे और सबको पता हो, बलोचिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की अवाम को। तो इसको गोहेड दिया गया है। कैबिनेट का दो नुकाती एजेंडा था इस खसूसी इजलास का। दूसरा, बिजली की पैदावार, उसकी एफिशिएंसी के हवाले से एक रोड मैप तैयार किया गया है जिस पर अमल दरामद की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन वो डेफर किया गया है। सेक्रेटरी पावर आज मौजूद नहीं थे जिसकी बुनियाद पर यह डेफर किया गया है। उसके बाद इजलास में सियासी अमूर जो और ऑडियो लीक्स वगैरह आ रही है उस पर भी तफसीली डिबेट की गई है। और हमें जराये ने बताया कि जब ये डिबेट शुरू हुई है तो जो सरकारी एहलकार थे उन्हें कैबिनेट रूल से बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ काबीना के अरकान और वजीर आजम मौजूद रहे और उसमें ये तमाम इशूज को डिस्कस किया गया है और सियासी हवाले से और ऑडियो लीक्स के हवाले से लाएमल तय किया गया है। अब तय ये करना है कि आया कि इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि या इलामिया जारी किया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आपने अपडेट किया।